शख्स के पास औलाद नहीं थी, दुश्मन अहले बैत था, तो उसने मन्नत मानी। मन्नत ये मानी कि ऐ खुदा तू मुझे एक बेटा दे, मैं उस बेटे को एक बहादुर जंगजू बनाऊंगा और उसके जरिए इमाम हुसैन के ज़ाहिरों को कत्ल करूंगा। यानी मन्नत देखिए, खुदा से कह रहा है कि मुझे बेटा दो, मैं उस बेटे को जंगजू बनाऊंगा, यानी तीर चलाना सिखाऊंगा, तलवार चलाना सिखाऊंगा, नेज़ाबाजी सिखाऊंगा और उसके जरिए इमाम हुसैन के ज़ाहिरीन को कत्ल करवाऊंगा। ये मन्नत है। और खुदा ने अजीब इंतजाम किया, अगले ही बरस खुदा ने उसको बेटा अता कर दिया। खुश हो गया, अपने उस कुफरी अकीदे में और मजबूत हो गया। देखो मैंने हुसैन के ज़ाहिरों को मारने के लिए मन्नत मानी थी, खुदा ने मन्नत पूरी कर दी, बेटा अता हुआ। उसने बेटे का ख्याल रखा, अच्छी खुराक खिलाई, अच्छा लिबास पहनाया, मौसम की शिद्दत से बचाता रहा, यहाँ तक कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जवान होना शुरू हुआ और वो दिन आ गया कि बच्चा मुकम्मल तौर पर तीर अंदाजी में माहिर हो चुका था। तीर अंदाजी का माहिर बच्चा, जब वो वक्त आया कि इमाम हुसैन के ज़ाहिरीन आना शुरू हुए हरम वाले की तरफ, वो मखसूस मौसम में आते थे, आना शुरू हुए, वो मौसम आया ज़ियारत का, तो उस शख्स ने मन्नत को अदा करने के लिए अपने बेटे से कहा कि ये तीर और कमान लो और जाके उस रास्ते में खड़े हो जाओ, यहाँ से हुसैन के ज़ाहिरीन गुजरेंगे, तुम किसी एक को भी मार देना, किसी एक को भी मार दोगे तो मन्नत पूरी हो जाएगी। इस बच्चे ने बाप की बात मानी और आ गया, रास्ते पे खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करता रहा कि दूर से मट्टी उठती दिखाई दी, इल्म हुआ कि कुछ लोग आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, कुछ घोड़ों पे या ऊँटों पे सवारियों पे सवार हैं, कुछ चलते हुए आ रहे हैं और सब करबला जा रहे हैं इमाम हुसैन की ज़ियारत। और ये अब तैयार हो गया कि अब मैं इनको मारकर भाग जाऊंगा। दरख्त के साथ चुप में खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म पर नींद का गलबा तारी हुआ और ये वही दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ गया और बैठे बैठे इसको हिकायत कहती है कि वो ज़ाहिरीन उसके पास से गुजर गए और ये वहाँ बैठा हुआ सोता रहा। अब जब ज़ाहिरीन चले गए तो इसने ख्वाब में एक मंजर देखा, ये जो मारने के लिए बैठा, ख्वाब में मंजर देखा कि क़यामत का दिन है, फरिश्ते इसे घसीट के जहन्नुम में डालने के लिए लेके जा रहे हैं और ये चिल्ला रहा है कि मुझे क्यों जहन्नुम में डाल रहे हो, मैं नमाज़ें मुकम्मल की है, रोज़े मेरे मुकम्मल हैं, मैंने माँ बाप की खिदमत भी की है, कोई गुनाह नहीं किया, जहन्नुम में क्यों डाल रहे हो मुझे। तो फरिश्तों ने कहा कि तेरा जुर्म इतना बड़ा है कि तेरी नमाजें और तेरे रोज़े तेरे किसी काम नहीं आएंगे। उसने कहा मैंने कौन सा जुर्म किया? कहा तो हुसैन का दुश्मन है, तो हुसैन के ज़ाहिरीन का कातिल है, लिहाजा तुझे जहन्नुम में डाला जाएगा। उस शख्स ने कहा लेकिन ये तो मेरे बाप की मन्नत थी, लेकिन फरिश्ते उसे घसीटते हुए जहन्नुम के दरवाजे पर लाए। पहले इससे कि वो जहन्नुम में डाल देते, जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े हुए फरिश्तों ने रोक दिया, बेशक जहन्नुम में नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ सोया हुआ था और ज़ाहिरीन इसके पास से गुजर रहे थे तो ज़ाहिरीन के कदमों से मिट्टी उठ रही थी, वो मिट्टी इसके लिबास पर गिरी है, लिहाजा परवरदिगार को ये गवारा नहीं है कि जिस लिबास पर हुसैन के ज़ाहिरीन के कदमों से उठने वाली मिट्टी हो वो लिबास जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जा सकता। फरिश्तों ने कहा लिबास बदल देते, लिबास तब्दील कर दिया गया। फिर फरिश्ते सामने आ गए, जहन्नुम में नहीं जा सकता। कहा आप क्यों नहीं जा सकता? कहा इसलिए कि इसके बालों में, इसके सर पर, इसके हाथों पर, इसके पाँव पर वो मिट्टी के असरात मौजूद है जो ज़ाहिरीन हुसैन के कदमों से उड़ रही थी जब ये सोया हुआ था। तो कैसे मुमकिन है कि ज़ाहिरीन हुसैन के कदमों की मिट्टी हो और जहन्नुम में चला जाए? अब फरिश्ते फिर हैरान हुए और फिर उसको गुस्ल दिया गया ताकि उसके बदन से वो मिट्टी हट जाए। फिर वो मिट्टी हटा दी गई और नया लिबास पहना दिया गया और फिर दोबारा जहन्नुम में डाला जाने लगा। तो फिर फरिश्ते सामने आ गए, कहा कि जहन्नुम में नहीं जा सकता। क्यों? अब तो लिबास बदल दिया गया, अब तो जिस्म से मिट्टी भी हटा दी गई, अब जहन्नुम में क्यों नहीं जा सकता? तो फरिश्तों ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि जब ज़ाहिरीन गुजर रहे थे तो ये वहाँ सोया हुआ था, ये उस हवा में सांस ले रहा था और वो हुसैन के ज़ाहिरों के कदमों से उठने वाली मिट्टी भी उसी हवा के अंदर शामिल थी। वो मिट्टी हवा के जरिए इसके जिस्म के अंदर चली गई और इसके जिस्म का हिस्सा बन गई। परवरदिगार की रहमत को गवारा नहीं है कि हुसैन के ज़ाहिरों के कदमों से उठने वाली मिट्टी किसी इंसान के जिस्म का हिस्सा हो और वो जहन्नुम में चला जाए, लिहाजा इसे जन्नत में ले जाओ। बस ये सुनना था कि फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ ले जाने लगे। इतनी देर में ये शख्स बेदार हो गया, ख्वाब से बेदार हुआ तो क्या देखता है कि ज़ाहिरीन जल्दी तरफ जा रहे हैं।
ایک آیت کے آخر میں ہے کہ اس نے اپنے تیر اور کمان کو توڑا، پاؤں سے نالین کو اتارا، اپنے سر سے رداء کو اتارا، اپنے شانوں سے چادر کو اتار کے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا زائرین کے قافلے میں شامل ہو گیا، اور زائرین سے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں تمہارے ساتھ زائرین میں شامل ہو جاؤں۔ کہا کہ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، حسین تو سب کو بلاتے ہیں۔ کہا کہ میں اس لیے شامل ہونا چاہتا ہوں کہ اگر ایک دشمن پر حسین کا اتنا کرم ہے کہ اس کے سانس میں اگر زائروں کے قدموں کی مٹی چلی جائے تو خدا کی رحمت اس پر آ جاتی ہے، تو خدا جانے حسین کے چاہنے والوں پر خدا کی کتنی رحمت ہوگی کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر زندگی میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے آئے۔